करने के बजाय सारा काम बिगाड़ दूंगी, ताकि अश्मित जी खुद ही क्रोधित होकर मुझे नौकरी से निकाल देंगे। यही सही रहेगा। क्षमा करना चाचू, अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ इस जादू का। लेकिन आप ही ने तो कहा है ना कि मेरे जीवन में अब प्रेम के लिए कोई जगह नहीं है। उसके लिए अश्मित जी से दूर जाना बहुत आवश्यक है। हर हर शिवानी, गिरवाल जी चेयर लाइए, आराम से हाथ दो। कुछ नहीं शिवानी, प्लीज बैठो, आगे लाइए प्लीज। कोई बात नहीं शिवानी, आराम से। आपको कहीं लगी तो नहीं? खून आ रहा है। इसकी तो नौकरी गई। संभालने को बोला था, सारी फाइलें बिगाड़ दी। अब बढ़ गई है जहां अपना। केरेवाल जी। जी सर, मैंने तो मोहतरमा से कहा था संभालने के लिए। मैं यही कह रहा हूं कि पहले दिन इतना मुश्किल काम देने की जरूरत क्या थी? और अगर देना ही था तो किसी और को साथ लगा देती, हेल्प तो मिल जाती। आराम से। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? फर्स्ट एड बॉक्स लेके आइए। जी। और सुनिए, जल्दी, और हल्दी भी। जी सर, आई एम हेल्दी, आई कैन गो एंड कम फास्ट। गिरेवाल जी, हल्दी लगाते हैं, वो वाली हल्दी। हाँ, हल्दी लाता हूँ, जल्दी जाता हूँ। हाँ प्लीज। आराम से, ठीक हो जाएगा। रहने दीजिए। ज्यादा दर्द हो रहा है? एक सेकंड, हल्दी। आप टेंशन मत लीजिए, मैं हल्दी लगा देता हूँ, अभी ठीक हो जाएगा। रहने दीजिए। अरे हल्दी है, भूल गए? आपके गांव में जब मुझे चोट लगी थी, हल्दी नहीं ठीक किया था। ठीक हो जाएगा, डरिए मत, सब ठीक हो जाएगा। अब ठीक लग रहा है? वैसे पता नहीं वो जादू हल्दी का था या आपके हाथों का। बेटा, हेलो The airtel you are trying to call is currently switched ईसो, off. Please तेरी call बात को later. क्या हो गया? हेलो, तुम्हारे से अंग्रेजी में क्यों बात कर रही है? हेलो, अरे The छोटी airtel you देख are trying क्या to बोल रही है? call is currently switched off. Please call later. मैम, ये ईशा बेबी की नहीं, फोन वाली बेबी की आवाज है। ईशा बेबी का फोन स्विच्ड ऑफ है। अरे ईसो का फोन क्यों स्विच ऑफ है? रिमिंडी अच्छा ही है ना। पहले ही दिन अपनी छोरी फोन पे गप्पे मारते हुए पकड़ी जाएगी तो इंप्रेशन ठीक ना होगा उसका। बाकी को दिक्कत ना है। पहलो बार ना आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ा है। यो किया अपने अक्कल वाली बात। मैम इज राइट। ईसु का फोन स्विच ऑफ है तो क्या हुआ? अस्मित का नंबर ट्राई करूं? हेलो। हेलो अस्मित जी। नहीं, मैं गरेवाल बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं मिन्नी बोल रही हूँ। जी। अरे वो
हमारी छोरी से हमारी बात करा दो जी। माफ कीजिएगा, बूढ़े नादान तो यहाँ बहुत है। आप किस तारीफ काबिल की बात कर रही हैं? लग रहा है उर्दू में बोल रहा है, फोन स्विच ऑफ है। हेलो। अरे मैंने कहा हमारी ऑफिस में तो बहुत सारी बेटियां हैं। अच्छा यो कह रहे थे आप? मिन्नी बोल रही हूँ गुरुग्राम से, याद है मेरे घर मिले थे ना? अच्छा अच्छा वो। अरे अस्मित सर तो मेरे से पहले हल्दी लेकर आ गए। हेलो हेलो। जी जी जी, दरअसल बात ये हुई कि आपकी बेटी को थोड़ी चोट आ गई है। पर चोट कैसे लग गई? क्या हुआ? कहाँ लगी चोट? अरे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा खून निकल आया था। अच्छा। अस्मित सर खुद उनको हल्दी लगा रहे हैं। अस्मित जी खुद हल्दी लगा रहे हैं? हाँ, अपने हाथों से। पहले दिन हल्दी की रस्म हो गई, उसके बाद होगा लेडीज संगीत, फिर आएगी बारात और फिर होगी शादी, शादी के बाद दौलत की बरसात। हेलो हेलो। हाँ जी मैं यही हूँ जी। एक काम करो जी, हल्दी लगाने में उन्हें डिस्टर्ब ना करो, और गुलफाम जी आप भी बाहर जाकर ठंडा बंडा पी लो। ओके जी। गुलफाम नहीं, गरेवाल। नाच मैम, नाच क्यों रहे हैं? मेरा पहले ही दिन ईसा की ब्यूटी पर फिदा हो गया छोरा। और हो भी क्यों ना, ईसा की ब्यूटी मिली उसको किससे? घसीटे इससे बेटा क्या हो गया? रो क्यों रही है? तू बैठ पकड़, बैठ जा। अरे तू तो अभी ऑफिस में थी ना, इतना जल्दी कैसे आ गई घर? अरे बेटा तू स्पाइडरमैन बन के कैसे आ गई? अरे बेटा रो क्यों रही है तू? अरे बेटा बोल। कहीं पैर में लगाते लगाते हल्दी आंखों में तो ना डाल दिया स्मित ने? क्या स्मित, क्या ऑफिस, क्या हल्दी, क्या बोल रही हो माँ? अरे बेटा पैर में जो चोट लगी थी उस पे हल्दी लगाई थी ना उसने, यहाँ पे। मैं कोई किराने की दुकान पे थोड़ी ना गई थी। अरे बेटा तू तो अस्मित के ऑफिस गई थी ना? अस्मित का ऑफिस? वो किसी का ऑफिस नहीं हो सकता माँ, वो भूत बंगला था। ओ माँ, आपने मुझे कहाँ भेज दिया था? चलते चलते मेरी गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म होने वाला था माँ। क्या? सर इसीलिए कहता हूँ कि पेट्रोल की टंकी फुल करवा लिया कीजिए। परसों पेट्रोल पंप वाले से बोल रहे हैं 200 का पेट्रोल निकाल लो, इतना नहीं चाहिए। ऑफिस बहुत दूर था माँ, शहर के आखिरी कोने में, और जितने संस्कार मैंने कार में बैठ के याद किए थे ना सब बेकार हो गए। और बॉस अश्मित नहीं, कोई बुड्ढे से अंकल थे माँ। हैं? तो तू फोन ना कर सकती थी? हैं? बैठी बैठी गीत माला सुन रही थी? ओ माँ, अमीर लोग गीत माला नहीं पॉप एंड जैज सुनते हैं। तो फोन ना कर सकती थी? हैं? फोन की बैटरी खत्म हो गई थी माँ। खटारा ऑफिस? लेकिन खटारा ऑफिस में तो मैंने सिबानी की नौकरी लगवाई थी। तू कैसे पहुंच गई वहां पे? तू वहां थी तो अस्मित के ऑफिस में कौन है जिसके पैरों पे वो हल्दी लगा रहा है? अब ठीक लग रहा है? बस हो गया,
खून भी रुक गया और हिसाब भी बराबर हो गया। हिसाब? हाँ, आपने अपने गांव में मेरी चोट ठीक की थी, मैंने अपने शहर में आपका दर्द मिटा दिया। हिसाब बराबर। अरे आराम से। हेलो शिवानी। जी मामी जी बोलिए। कहाँ है तू? मैं ऑफिस में। कौन से ऑफिस में है तू? जी जहाँ मेरी नौकरी लगी है, अश्मित जी के ऑफिस में। तो तेरे पैर पे चोट लगी है जी। और तेरे पैर पे अस्मित हल्दी लगा रहा है। पर आप चिंतित मत होइए, मैं ठीक हूँ अब और खून भी रुक गया है। अरे आप अपनी भांजी का कितना ख्याल रखती। हेलो अस्मित जी। जी जी, पहले ही मेरी वजह से आपके हस्बैंड को चोट पहुंच चुकी है। इस बार मैं कोई हादसा नहीं होने दूंगा। आप अपनी भांजी की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं पर्सनली उसका ख्याल रख रहा हूँ। शी इज ऑलराइट। हाँ जी हाँ जी। अब आप साथ हो तो सब राइट ही राइट होगा। रॉन्ग तो यहाँ हुआ है जी। जी वो क्या है ना, हमारी भांजी मारे दिल का टुकड़ा है जी। चोटों से ला गया और दर्द मारे को है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं उनके साथ हूँ और वो मेरे ऑफिस में है, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। हाँ जी। नहीं पक्का। हेलो मामी। कोई नहीं है, काट दिया था पहले। बैठो बैठो, आप क्यों तकलीफ दे रही हैं? आपको बात करनी है, मैं बैठ जाता हूं। अब बोलिए। ये क्या तरीका है? आप ऐसे मुझसे बिना पूछे मेरा फोन कैसे ले सकते हैं? रात छोटो रहियो हुआ कैसे? तन नहीं भेजे थे ना ईसु और शिवानी की नौकरी के बायोगैस के लिफाफे? मैम बायोडेटा मैम। चुप कर। ध्यान से लिफाफे देख ले और सही पते पर भेजना। शिवानी का लिफाफा शहर से दूर और ईसु का लिफाफा अस्मित के पास। सिक्किम की राजधानी ना पूछी जो खड़ा खड़ा सोच रहे है। यो लिफाफे तू नहीं पोस्ट किए थे ना, फिर कैसे हुआ? इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। तो फिर कैसे पहुंच गई शिवानी जहां ईसु को पहुंचना था, और ईसु कैसे पहुंच गई जहां शिवानी ने पहुंचना था? इतने पापड़ इसलिए ना बेले कि वो गरीब छोरी अस्मित की बाहों में बैठकर पैरों पर हल्दी लगवाए। जो कह रहा था फिर है तूने? ओ माँ, अमीर लोग रायता नहीं प्रॉब्लम बोलते हैं, प्रॉब्लम। चुप कर। अमीर लोग यहाँ पर मूली छील रहे हैं और वो गांव की गरीब छोरी पहुंच गई है अस्मित के पास। बड़ा रिक्की मार्टिन बना फिरता है, एक धेले का काम ठीक से ना करेंगे। ओ माँ, अब मेरा क्या होगा? तू क्यों टसवे बहा रही है? ओ माँ, अमीर लोग टसवे नहीं टीएस बोलते हैं। और क्यों ना बहाऊं? मैं यहाँ, मेरा अश्मित वहाँ। माँ, क्या अश्मित मेरा कभी नहीं हो पाएगा? उसे तो मैं अपना बनाना चाहती हूँ माँ। पर वहां तो शिवानी को नौकरी मिल गई है माँ। पर प्यार तो मैं करती
चाहती हूँ मेरे अश्मित से। चाहती मैं हूँ अश्मित को। शादी मुझे करनी है अश्मित से माँ। तो अब मैं अश्मित का दिल कैसे जीतूंगी माँ? हद हो रही है। आपने मुझे नौकरी दी, मेरे इस जख्म पे मरहम लगाया। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा आंचल पकड़ लेंगे। मैं वहां पे काम नहीं कर सकती जहां पे लोग जहां कुर्सी में दुपट्टा अटकता है, आज ही ऑफिस की सारी कुर्सियां हटवा दूंगा। गिरेवाल जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि ये फाइल्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं, फिर भी आपने इन्हें आते ही उनकी जिम्मेदारी दे दी। कोई किसी की गलती की सजा पे हल्दी लगाता है, तो कोई कुर्सी का इल्जाम किसी और पे लगाता है। गिरेवाल जी, ठीक से सॉर्ट करना। व्हाट अ मेस। एक भी पेपर इधर उधर नहीं होना चाहिए। यही अवसर है शिवानी, अपनी गलती मान और निकल जा नौकरी से। अश्मित जी, आप ग्रेवाल जी को क्यों दोष दे रहे? सारी गलती मेरी है। आपने मुझे नौकरी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं इस कार्य के योग्य ही नहीं हूं। मुझे जाने दीजिए, मुझसे नहीं हो पाएगा। सर हो गया, सर कमाल हो गया। इस फाइल के सभी पेपर ठीक से लगे हुए हैं। व्हाट? हाँ सर, होश गुल कयामत की रातों में भी कम नहीं होती। गिरेवाल जी, शायरी क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं सर, मैं शायरी नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने जादू कर दिया। इन्होंने सब चीजें गिराई तो ठीक, लेकिन फाइल का एक एक पन्ना सही जगह पे लगा हुआ है। ये देखिए। अरे मोहतरमा, इसे आपकी मेहनत कहूं या चमत्कार? यू आर राइट ग्रेवाल जी। लगता है फिर जादू चल गया, तभी सब पेपर सही जगह लग गए। इट्स रियली अमेजिंग। आपके हाथों में तो जादू है, और आप हो कि नौकरी छोड़ने की बात करें। ग्रेवाल जी सुनिए जी, इनको इस हफ्ते का एम्प्लॉय ऑफ द वीक का अवार्ड दीजिए, क्योंकि जो लोग अच्छा काम करते हैं हम उन्हें निकालते नहीं, उनका ख्याल रखते हैं। वेल डन। क्यों नहीं हो रहा है ये? प्यार का जादू चल रहा है। और शादी भी। और अगर तूने कभी किसी से प्यार किया तो तू अपना हर रिश्ता खो बैठेगी जिससे तू प्यार करती है। नहीं शिवानी, तुझे दूर होना होगा अश्मित से। और वैसे भी अब तेरा जीवन प्यार के लिए नहीं है। अश्मित सामने होते हैं तो जादू भी नहीं हो पाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिद्धि, बैठ जा। हाँ। दीदी, मैंने कहा था ना दीदी, मारी अर्जी वेटिंग लिस्ट में। देख, सुन ली मारी सूजी में। सवेरे मैंने ठेंगा दिखा रही थी ना, तू ले ठेंगा। आखिर पहुंच गई ना स्मित जिज्जू के पास। तुझे कैसे पता? अरे दीदी, यो ही नहीं और बहुत सारी चीजें पता है मैंने। तू सुनेगी ना तो हंस के पागल हो जाएगी। दीदी, तूने वो गाना सुना है? जाना था हरियाणा, पहुंच गए कश्मीर, समझ गई ना? ऐसा नहीं है वो गाना। भावनाओं ने समझ दीदी। सिद्धि, असल में थारी नौकरी अस्मित जिज्जू के यहाँ नहीं, शहर से बाहर किसी ऑफिस में लागनी थी, और अस्मित जिज्जू के यहाँ ईसा की नौकरी लागनी थी।
और बीच में आ गए हमारे भोले भंडारी, डमरू बजा के सारा खेल पलट दिया। तू पहुंच गई अस्मित के यहाँ हरियाणा और ये सब पहुंच गई कश्मीर, समझ गई ना? क्या? हाँ, जब मैं कराटे क्लास से लौट रही थी ना तो मैंने देखा कि माँ, क्या अश्वित मेरा कभी नहीं हो पाएगा? उसे तो मैं अपना बनाना चाहती हूँ माँ, पर वहां तो शिवानी को नौकरी मिल गई है माँ।